भूली हुई कुंजी। एमिली हमेशा से ही शहर के किनारे स्थित पुरानी हवेली की ओर आकर्षित रही थी। इसकी आईवी से ढकी दीवारें और उभरे हुए बुर्ज बीते युगों और छिपे हुए खजानों की कहानियां सुनाते थे। हर दिन स्कूल के बाद वह इसके लोहे के गेट के पास से गुजरती और इसकी दीवारों में छुपी कहानियों की कल्पना करती। एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर एमिली की जिज्ञासा ने उसे परास्त कर दिया। बाड़ के एक छेद से चुपके से वे हवेली के घने बगीचे में घुस गई। जब वह प्राचीन ओक के दरवाजे के पास पहुंची तो हवा में गिरे हुए पत्तों और नम मिट्टी की गंध घुली हुई थी। कांपती हुई उंगलियों से एमिली ने भारी दरवाज़ा खोला और मंद रोशनी वाले फॉयर में कदम रखा। रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर आने वाली धूप में धूल के कण नाच रहे थे, जिससे संगमरमर के फर्श पर रंग बिरंगी परछाइयां पड़ रही थीं। जब वह हवेली के भूले बिसरे कमरों को देख रही थी, एमिली का दिल उत्साह से धड़क रहा था। हर चरमराता हुआ फर्श और सरसराता पर्दा एक रहस्य छिपा हुआ लग रहा था, जिसे खोजा जाना बाकी था। लेकिन उसे अटारी में भूले बिसरे ट्रंक और मकड़ी के जाले से ढके फर्नीचर के बीच वह रहस्य मिला। पुराने अखबारों के ढेर के नीचे छिपी एक छोटी धुंधली चाबी। एमिली के हाथ में चाबी ठंडी और भारी लग रही थी। इसकी जटिल डिजाइन एक लंबे समय से भूले हुए उद्देश्य की ओर इशारा कर रही थी। उत्सुकता के साथ उसने चाबी जेब में रख ली और जल्दी से घर लौट आई, इससे पहले कि कोई उसकी अनुपस्थिति को देख पाता। उस रात जब चांद आसमान में ऊपर चढ़ा, एमिली बिस्तर पर लेटी रही और सो नहीं पाई। चाबी ने उसकी जेब में छेद कर दिया। उसके रहस्य उसे चुपके से फुसफुसाते हुए पुकार रहे थे। अब और विरोध न कर पाने के कारण वह बिस्तर से फिसलकर नीचे उतरी और सीढ़ियों से नीचे उतरी। हवेली का उभरता हुआ सिलहूट उसे पतंगे की तरह अपनी ओर खींच रहा था। कांपते हाथ